आप सब? होप आप बेस्ट होंगे। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी का। हमने लिख रखा है दो टर्म, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए भी और जानने के लिए भी। मैंने लिखा इट इज एन एरिया अराउंड अ चार्ज बॉडी। जैसे मान लो कि कोई चार्ज बॉडी है, इस पर कोई भी चार्ज है और चार्ज आपको मालूम है कि पॉजिटिव और निगेटिव। तो अगर मान लो कि इस पर पॉजिटिव चार्ज है तो यह एरिया है, मान लीजिए यह हमारा एरिया है। एरिया अराउंड अ चार्ज बॉडी विदिन विच इट्स इन्फ्लुएंस इज फेल्ट बाई अनदर चार्ज बॉडी। तो इसी एरिया के अंदर में दूसरा अगर हमारा कोई चार्ज बॉडी है और चार्ज हमारा चाहे पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा, और चार्ज के बारे में आप अट्रैक्शन रिपल्सन का थ्योरी आपने पढ़ा हुआ है। तो अगर कोई दूसरा चार्ज बॉडी है और इसके इन्फ्लुएंस को ये फील करता है, ये महसूस करता है कि इसके अगल बगल में कुछ है, मीन्स कि जहां तक इसका इन्फ्लुएंस मान लो इधर यहाँ इधर यहाँ इधर अगर यहाँ तक, तो ये हमारा पूरा क्या कहलाएगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड तैयार करेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब ही है मीन्स ऐसा फील्ड जिसके विसिनिटी में, उसके सराउंडिंग में उसका इन्फ्लुएंस फील किया जाए। जैसे आपने पढ़ा है मैग्नेटिक फील्ड, उसी तरह से क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड में हम लोग यही पढ़ते हैं कि जैसे मान लो एक मैग्नेट हमारा यहाँ पर है और दूसरा मैग्नेट यहाँ पर है, तब क्या होता है दोनों में अट्रैक्शन होता है। लेकिन जो ही सपोज इसको हम इसके बाहर रख दिए, इस पॉइंट पर रख दिए, तो इसमें अट्रैक्शन खत्म हो जाता है। मीन्स यह कि इसका फील्ड यहीं तक काम करता था, आउट ऑफ फील्ड हो गया। मीन्स ऐसा फील्ड जिसमें उसके इफेक्ट को, उसके इन्फ्लुएंस को महसूस किया जाए, वही क्या कहलाएगा, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगा। अब आगे देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। पोटेंशियल पहले भी आपने पढ़ा है, हमने लिखा क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, एट ए पॉइंट इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड। उसी तरह मान लो कि कोई हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके किसी पॉइंट पर इन इलेक्ट्रिक फील्ड is the work done in bringing a positive charge from infinity to that point। मान लो कि कोई हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट है ए, और इंफिनिटी से चार्ज जो कैरी ओवर हो रहा है, जिसको लाया जा रहा है, इंफिनिटी के किसी पॉइंट से कोई अगर मान लो पॉजिटिव चार्ज हमारा लाया जा रहा है इस पॉइंट से इस पॉइंट पर, तो देखो डिस्प्लेसमेंट तो हो रहा है। तो जब डिस्प्लेसमेंट होगा तो आपको मालूम है कि वर्क डन कुछ ना कुछ होगा, ठीक है। तो इसी वर्क डन को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है कि किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर इंफिनिटी से किसी पॉजिटिव यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने में जो वर्क डन होगा, दैट वर्क डन इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और देखो इलेक्ट्रिक फील्ड है तो फील्ड को आप एफ से डिनोट करना, क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उसमें दोनों ये मैग्नीट्यूड और उसका डायरेक्शन दोनों है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी होगा और इसको इस तरह से आप डिनोट करोगे। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिनोटेड बाय V। ओके, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिनोटेड बाय V एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिनोटेड बाय F। क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, इसी के लिए इसमें एरो दिखाया गया। ये डायरेक्शन बताता है कि पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्या है, ये इन्फ्लुएंस कर रहा है, अपने इफेक्ट को शो कर रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। देखो तो पोटेंशियल आपने क्या पढ़ा
पोटेंशियल पढ़ा, व्हाट वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट, मीन्स पोटेंशियल को आप लिख सकते हो वर्क डन बाई ब्रिंगिंग ए चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट, मीन्स वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्ज, तो वर्क डन अपॉन चार्ज लिखोगे चार्ज, ठीक। और आपको मालूम है इसको बी से डिनोट करते हैं, पोटेंशियल को लिख लेना, पोटेंशियल इज डिनोटेड बाई ई। क्या है वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज, इसको आप डिनोट करो, मीन्स V इक्वल टू W अपॉन क्यू। ये फॉर्मूला आ गया, इसका यूज आप न्यूमेरिकल्स में करोगे और देखो तो क्या हो जाएगा V इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, तो W इक्वल टू आएगा वी क्यू, यानी वर्क डन का फॉर्मूला आप लिख सकते हो पोटेंशियल इनटू चार्ज। अब देखिए इसका एसआई यूनिट क्या होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, तो एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा इसका एसआई यूनिट, इसी दोनों का रेशियो होगा। तो देखो वर्क डन का क्या होता है जूल होता है और चार्ज का कूलम्ब, COULOMB कूलम्ब, यानी जूल बाई कूलम्ब, और जूल बाई कूलम्ब को हम लोग बोलते हैं कौन चीज, वोल्ट बोलते हैं। ओके, मीन्स J, इसको लिख लो J पर S, ओके, JS-1 दिस इज व्हाट वोल्ट, यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम लोग V से डिनोट भी करते हैं और इसका जो एसआई यूनिट आया वोल्ट उसके लिए भी हम लोग V ही यूज करेंगे, इस बात को आप ध्यान रखना। तो देखो 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस, हम पोटेंशियल क्या है हमारा, तो 1 वोल्ट का पोटेंशियल है ना, वोल्ट इक्वल टू जूल पर सेकेंड कूलम्ब, मीन्स 1 जूल वर्क होता है 1 कूलम्ब, कूलम्ब को C से, ओके, मीन्स 1 वोल्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, तो 1 कूलम्ब चार्ज को, पॉजिटिव चार्ज को इंफिनिटी से किसी पर्टिकुलर पॉइंट में, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के पर्टिकुलर पॉइंट में लाने में जो वर्क होगा कितना, अगर 1 जूल होता है तो दैट पोटेंशियल इज कॉल्ड पोटेंशियल ऑफ 1 वोल्ट। तो आप इसको डिफाइन करोगे इस तरह से। तो देखो पोटेंशियल हो गया और इसके लिए फॉर्मूला भी आ गए और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एसआई यूनिट भी निकल गया, और क्या वोल्ट, और वोल्ट को डिनोट भी करेंगे हम लोग V से, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को भी करेंगे V से। अब देखिए अगला टर्म है पोटेंशियल डिफरेंस, साफ साफ मीनिंग क्लियर है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या, तो मान लो किसी पर्टिकुलर एक पॉइंट है A, यहाँ का पोटेंशियल कितना है VA है, और दूसरा पॉइंट B है हमारा और यहाँ का पोटेंशियल VB है, यहाँ पर VA और यहाँ पर VB है पोटेंशियल। तो देखो इन दोनों का डिफरेंस मीन्स जो ज्यादा होगा कम होगा उसको माइनस कर देंगे, तो दैट इज टर्म्ड एज पोटेंशियल डिफरेंस, मीन्स डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल ऑफ 2 पॉइंट्स। सिंपल आप लिख लो डिफरेंस बिटवीन व्हाट पोटेंशियल ऑफ 2 पॉइंट्स। तो कौन चीज का पोटेंशियल, तो दोनों पॉइंट पर जो वर्क डन होता है इंफिनिटी से पॉजिटिव चार्ज को लाने में, और उसके कारण क्या पोटेंशियल जो है और उसका डिफरेंस होगा, दैट डिफरेंस इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। और ये भी याद रखना कि पोटेंशियल डिफरेंस को भी हम लोग डिनोट करेंगे किससे, इसको भी डिनोट करेंगे V से। इसका भी एसआई यूनिट क्या आएगा, ये भी आएगा वोल्ट,
वोल्ट ही आएगा। क्यों? क्योंकि डिफरेंस ऑफ टू पोटेंशियल, जैसे 10 आम में से 5 आम माइनस करोगे तो 5 आम ही बचेगा। तो एक पोटेंशियल में से दूसरे को माइनस कर रहे हैं, चाहे आप करोगे VA माइनस VB करोगे या आप VB माइनस VA करोगे, यानी जो ज्यादा होगा उसमें से कम वाले को माइनस करोगे तो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। और पोटेंशियल डिफरेंस इज ऑल्सो डिनोटेड बाय V। इसका भी ऐसा यूनिट वोल्ट होता है और उस वोल्ट को भी हम डिनोट करेंगे किससे? V से। क्लियर है टर्म? पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट का पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस समझ गए। और इस सब का V से बहुत ही पुराना नाता है, इस बात को याद रखना। और एक चीज खास, वह डिवाइस जो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है तो उस डिवाइस का नाम है क्या? वोल्ट मीटर। दैट डिवाइस इज वोल्ट मीटर। दिस इज द डिवाइस विच मेजर पोटेंशियल डिफरेंस। और एक बात और जान लो, पोटेंशियल डिफरेंस का दूसरा नाम क्या है? वोल्टेज भी है। वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस इज ऑल्सो कॉल्ड वोल्टेज। आप कहते हो ना कि वोल्टेज बढ़ गया घट गया, तो वही क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस है। और उसी पोटेंशियल डिफरेंस के कारण क्या होता है? करंट फ्लो करता है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तो करंट फ्लो ही नहीं करेगा। इसके बारे में और हम लोग जानेंगे आगे। देखो, तो पोटेंशियल डिफरेंस का दूसरा नाम वोल्टेज है और वोल्टेज को, पोटेंशियल डिफरेंस को जो डिवाइस मेजर करता है उसका नाम वोल्ट मीटर है। और वोल्ट मीटर सभी के पास, आपके भी घर में रहता है। और वोल्ट मीटर पर भी क्या लिखा रहता है? V का सिंबल बना होता है। V बना रहे तो समझो वो डिवाइस वोल्ट मीटर है जो पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि वोल्टेज को मेजर करेगा। समझे? और वोल्ट मीटर का आप दूसरा नाम दे सकते हो, आपको मालूम है क्या? स्टेबलाइजर। स्टेबलाइजर इज द वोल्ट मीटर। स्टेबलाइजर में ही चाहे आप AC या इन्वर्टर किसी भी चीज में अगर कहीं पे लगा होगा तो आप देखेंगे कि वहां पर स्टेबलाइजर में भी जरूर लिखा होगा, तो समझ लेना कि वोल्ट मीटर है। और सबसे खास बात, ये जो वोल्ट मीटर है, हमेशा ये वोल्ट मीटर मीन्स किसमें? तो हमेशा कनेक्ट किया जाएगा पैरेलल में। पैरेलल में, पैरेलल का मतलब आप समझ रहे हो, जैसे हमारा ये वायर है और वोल्ट मीटर को कनेक्ट करना है तो इसके साथ में ऐड नहीं करना है, इसको पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। एक एंड इसका यहाँ रहेगा, दूसरा यहाँ रहेगा, तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन हुआ। और आप एक चीज और पढ़े हैं क्या? आपने पढ़ा है इलेक्ट्रिक करंट, और वह डिवाइस जो करंट को मेजर करता है उसका नाम क्या है? आमीटर होता है। और आमीटर को हम लोग कनेक्ट करते हैं किसमें? आमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज। सीरीज का मतलब होता है इंड टू इंड, यानी आमीटर कनेक्ट किया जाएगा सीरीज में और वोल्ट मीटर कनेक्ट किया जाएगा पैरेलल में। आमीटर का सिंबल A लिखा रहता है इस तरह से, दिस इज आमीटर, और V लिखा होगा तो वोल्ट मीटर। इसमें वोल्ट मीटर पैरेलल में, और पोटेंशियल डिफरेंस हमारा क्या है? ये स्केलर क्वांटिटी होता है। पोटेंशियल डिफरेंस स्केलर क्वांटिटी, और इसके डिफरेंस भी है, बुक्स में सारे दिए भी रहते हैं। और इस तरह से आप पढ़ना, और आपसे हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।